हाँ जी, सत श्री अकाल जी, राम राम सभी भाइयों को। उम्मीद है सारे भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा तो भाइयों, मैं पोर्ट से आ गया था अपनी गाड़ी लोड करके और अभी मैं जा रहा हूँ गाड़ी लेके अपलोडिंग करने के लिए। और मैं ये अपना वो कमरा तो नहीं जिसमें मैं रहता हूँ, पर यह है कि चलो यहाँ पे नहा धो लेते हैं हम लोग, रहता है। आप चलते हैं गाड़ी के पास में। ये सिंगल सी एक बिल्डिंग है यहाँ पे, जिसमें मतलब रहते हैं हम लोग। और नीचे अपनी गाड़ी खड़ी हुई है वो उधर सामने। क्या है, अभी टाइम भी कोई 8:16 हो गए हैं और अब यहाँ से निकलूँगा 2 घंटे लग ही जाएंगे। चलिए, कम से कम 2 घंटे तो लगेंगे जाने में। ये ना बिल्कुल रोड यहाँ पे चल रहा है और रोड के बिल्कुल साथ में यहाँ पे अपनी ये गाड़ी खड़ी हुई है। रोड किया हुआ है हमने कंटेनर। अब बस एक बार टायर चेक कर लेता हूँ यहाँ पे। तो टायर चेक करने ज़रूरी है। ये भी सही है। ये भी सही है। हाँ, ये पंचर है भाई। ये पंचर है एक टायर। कमाल हो गई। बस ऐसे हाथ मार के चेक करना होता है। पहले ना मुझे लग रहा था उसमें जैसे ना हवा कम है, थोड़ी लग रही थी पहले जब लोड किया था, लेकिन अब पूरा ही पंचर ही हो गया है। डाउट तो मुझे पहले था। और बस लेके निकलते हैं। चलो तो भाइयों, अब बस निकला जाए। पीछे भी गाड़ियाँ आ रही हैं। इस रूम में क्या है ना, काफ़ी बंदे रहते हैं। रहता तो खैर कोई नहीं है, काम इतना रहता है ना कि बस नहाने के लिए आदमी आता है। और मैं भी बस यहाँ पे आया था वैसे दोपहर में, और मैंने सोचा कि चलो दोपहर में ज़रूर गाड़ी चलानी है, क्योंकि ये पहाड़ी सा एरिया है ना, तो गाड़ी का जोर भी बहुत लगता है। इसलिए मैंने सोचा रात को निकलते हैं। लेकिन उस टाइम पे ये बात दिमाग में नहीं आई कि थोड़ी टायर हवा कम शो कर रहा है पहले, कहीं पंचर ही ना हो। उस टाइम पे पर पंचर नहीं था, कोई छोटा बारीक पंचर ही होगा जो एकदम से फिर हवा निकल गई है। अब ये है कि अगर रात में कहीं पे पंचर लगवाऊंगा ना, तो वो लोग पैसा बहुत लेते हैं। इसलिए सोच रहा हूँ कि बस अब आराम से खाली करके वहीं पे सोऊंगा, और सुबह मॉर्निंग में जो है ना, वहाँ पे एक दुकान है पंचर की, वहाँ पे पंचर लगवाऊंगा। तो पैसे जो है वैसे 100-150 के समथिंग चले जाएंगे, और वैसे काम थोड़ा कम सस्ते में हो जाएगा। अब बाकी देखते हैं। बस ये और कोई दिक्कत ना हो, एक टायर तो है ही। बस चल रहे हैं अब, कोई परेशानी रास्ते में ना बने और कोई। तो भाइयों, ये यहाँ पे ना मार्केट है, यहाँ पे डिब्बा एक पड़ता है उसमें, और बस इससे आगे चल के फिर सब वैसे वीराना सही हो जाता है। समझ लीजिए, ये आगे ना एक सिग्नल आएगा। सिग्नल को जैसे ही हम क्रॉस करेंगे ना, उसके बाद में फिर समझो सुनसान सा ही काम चालू हो जाता है और पहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं। तो 35-40 किलोमीटर का सफ़र होता है बस वो। जैसे अभी ये मार्केट है ना राइट साइड में, तो इसमें नहीं मैं आया हूँ, पीछे जो निकल के गई है उसमें तो आया हुआ हूँ। इसमें भी किसी दिन आएंगे, देखेंगे कैसा है यहाँ पे अंदर मौसम, सामान वामान कैसे मिलता है। हाँ जी, तो भाइयों वो रोड है, और वहाँ से मैं इधर टर्न लेके आ गया हूँ अपना रेल के लिए, जहाँ पे मैंने गाड़ी खाली करनी है। और उधर वो गाड़ियाँ जिधर जा रही हैं ना, खाली करके वापस उसी तरफ आना है। और वहीं पे देखूँगा, अगर 11 बजने वाले हैं वैसे, देखूँगा अगर कोई पंचर वाली दुकान ओपन हुई ना, तो जो टायर ख़राब हुआ पड़ा है ना, उसको पंचर लगवा लूँगा। उसके बाद मैं देखूँगा। फिर मेरा इरादा तो ऐसा ही बन रहा है कि यहीं पे सो लिया जाए, क्योंकि अभी भाग के पीछे भी जाऊँगा तो फ़ायदा नहीं है। यहीं पे सो के ना फिर निकलेंगे यहाँ से। और ये ना आगे राइट साइड है। आज क्या है, संडे है ना, तो कारों वाले जो है यहाँ पे स्टंट कर रहे हैं पार्किंग में। यहाँ पे वो गाड़ियाँ लेके निकले तो हैं। ये देखिए घूम रही है ना गाड़ियाँ, यहाँ पे आते हैं संडे वाले दिन। वैसे अभी ऐसे ही स्टंट करेंगे यहाँ पे। पानी डाला हुआ है ना पार्किंग में, और लोग एंजॉय कर रहे हैं, अपना मज़े ले रहे हैं।
तो भाइयों बस इधर ये जगमग जगमग हो रही है ना, इधर हमने खाली कर देनी है अपनी गाड़ी और बस आगे अब टोल टैक्स आने वाला है, वहाँ पे हमने पेपर दे के ना निकल जाना है, क्योंकि हमारे लिए जो है टोल है वो फ्री है। बस वहाँ पे वो पेपर दे के हम लोग तो ऐसे निकल जाएंगे। तो ये आ गया भाइयों टोल राइट साइड में, छोटा सा जो कैबन पड़ा हुआ है ना एक वहाँ पे, ये वाला। और बस अब यहाँ पे गाड़ी लगा के टोल दे के और फिर चलते हैं उस तरफ, यहाँ पे वो सब सिस्टम चालू है। तो भाइयों बस पहुँच गए हैं जहाँ पे खाली करनी है। लेफ़्ट साइड में अपना ट्रेन का ट्रैक है, ट्रेन गई हुई है पहले कंटेनर लेके, और वहाँ जाके हमने लास्ट में जो अपनी गाड़ी खाली कर देनी है। ये खाली करके गया, इतना स्पीड मारी है ना उसने कि पूरा एक तरह से मिट्टी उड़ा के ना पूरा दिखना ही बंद कर दिया है। अभी अगर इस पर अगर मान लो ये लोग कुछ कार्रवाई करेंगे तो फिर ये चिल्लाएगा कि भाई मैं मेरे साथ में ऐसे हो गया। जब यहाँ पे स्पीड ही 30 की है तो 30 पे चलाओ, वो 50-60 पे शायद 70 पे ही ना हो, पूरा एक बार को दिखना ही बंद कर दिया उसने, बंदे ने। कमाल के लोग हैं यार। वो देखिए ऑफलोडिंग हो रही है इसमें। ये आगे वाली गाड़ी डबल बोगी है ना, इसमें 2 कंटेनर 2 ट्रेलर हैं, अपने पास एक ही है। बस जैसे वो खाली होगी वैसे ही अपनी खाली हो जानी है। जब वो बिल्कुल लाइन पे पहुंच जाता है ना तो वो वाला हॉर्न मार देता है बंदा जो उठा रहा है ना क्रेन से, वो हॉर्न मार देता है, वहीं पे ब्रेक मार दो। और लॉक हमें जो है अपने ट्रेलर में ओपन करके रखने पड़ते हैं। अब जैसे उसने हॉर्न मारा उसने अपनी गाड़ी की ब्रेक लगा ली और पीछे ब्रेक लाइट बड़ी गाड़ी की जल रही है ना। अभी देखना बस ये थोड़ी देर में उसको उठा लेगा, एक को उठा के आगे रखेगा, फिर वो दूसरे को उठा देगा। यहाँ पे ऑफलोडिंग का कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। देखिए वो एक डब्बा उठा लिया, अभी आगे कर देगा, वो उसको रख के फिर दूसरा उठा लेगा। वो गाड़ी आगे हो गई ना। बस ये उसका क्या है ना, थोड़ा इन्हें अपने सिस्टम में भी ऐड करना होता है। उसके अंदर ना एक लगा रहता है कंप्यूटर जिसमें ये ऐड करते हैं कि ये कंटेनर जो है यहाँ पे आ गया है, उसको ऐड करके और बस ये तुरंत ही उसमें रख देंगे लाइन में। और इस बार काम तो वैसे अच्छा चला है, काफ़ी बढ़िया। और अब बस ये है कि पेमेंट की उम्मीद है कि वो थोड़ी मुझे मिल जाए, क्योंकि पैसा बहुत खर्च हो गया है डीजल वीज़ल में। और कुछ पेमेंट आएगी तो फिर कुछ बात बनेगी। लो जी भाइयों ये तो हो गई है जी खाली। अब बस इसके बाद में अपना ही नंबर है, देखते हैं। इधर तो वैसे जगह यहीं रखता है तो अच्छी बात है, फिर इसके ऊपर मेरा वाला कंटेनर आ जाएगा। लो जी बस अपनी भी गाड़ी में होने वाली है खाली। वो लॉक फंसा रहे हैं ऊपर और ये फंस के लॉक, काम हो गया डन। भाइयों 10:30 हो गए हैं और मैं निकल रहा हूँ। और बस अब मुझे ये है कि बस वो पंचर वाली दुकान ओपन मिल जाए। वैसे तो क्या होता है ना, रात को पिकअपें भी घूमती हैं जो पंचर वंचर लगा देती हैं, लेकिन उनका चार्ज थोड़ा फिर ज़्यादा होता है। अगर दुकान पे बंदा चला जाए ना तो समझ लो भी आधे आधे का ही फ़र्क पड़ जाता है। जो 20 दराम का काम है वो कम से कम 50, 60, 70 में होगा दुकान से अगर अलग आदमी जाएगा। वैसे भी मैं जाने वाला तो हूँ नहीं, फिर मैं गाड़ी वहीं लगा के सोऊंगा। सुबह दुकान से करा के फिर ही किसी तरफ जाऊँगा, देखूँगा क्या बनता है सुबह। बस जल्दी है हम यहाँ से। और यहाँ पे मेरे ख्याल से अभी रहेगा कोई 2-3 महीने यहाँ पे काम रहेगा। मेरी गाड़ी की बस पासिंग है, वो मुझे करवा के आनी है। करवा के आके फिर कंटिन्यू यहाँ पे मतलब काम करेंगे। तो भाई और रात के कोई 11:30 हो गए हैं और यहाँ पे 1-2 दुकानों पे मैं गया भी था। उन्होंने बोला कि भाई अभी हमने बंद कर दिया, सुबह ओपन करेंगे। तो मैंने सोचा कि चलो अभी यहीं सोते हैं, सुबह को फिर दुकान से पंचर लगवा के निकलेंगे। हाँ जी, तो भाइयों गाड़ी का पंचर तो मैंने लगवा लिया था सुबह को, लेकिन वो मेरे ना फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और उसके बाद में फिर पंचर लगवा के मैं आ गया था अपना घर की तरफ। और फिर जो है पेमेंट भी थोड़ी मिल गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो फिर काम को कंटिन्यू किया जाए। तो अभी फिर मैं दोबारा मतलब लोड करने के लिए गया था पोर्ट में, लोड करके जो है वापस जा रहा हूँ। अब यहाँ पे ना आगे थोड़ा आगे चल के थे एक कैफेटेरिया आता है, वहाँ पे से एक सैंडविच लेंगे और एक चाय पकड़ेंगे और फिर सीधा ऑफलोडिंग के लिए मैं मतलब निकल जाऊँगा वहाँ से। और रात में जो है ना मौसम ठंडा हो जाता है, क्योंकि बड़ा यहाँ पे पहाड़ी सा एरिया है ना, मौसम रात में ठंडा हो जाता है, वो गर्मी नहीं रहती है। और बस यहाँ से फिर निकलेंगे। क्यों आज की वीडियो को हम यहीं खलास करते हैं, फिनिश करते हैं। और जितने भाई वीडियो को देखते हैं तो लाइक किया करो,
कमेंट किया करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करो। और अगर किसी भी भाई को कोई जानकारी चाहिए यहाँ पे आके ट्रैकिंग के बारे में कैसे भी, तो वो मैसेज कमेंट बॉक्स में ज़रूर करो। ठीक है, तो भाइयों मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को सत श्री अकाल जी, राम राम, सलाम वालेकुम।